जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट उसकी भावना को समझना और उसका सम्मान करना होता है। फिर लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है, खत्म होने से पहले अलर्ट तो दे देती है। खोज ओनली सुकून की होती है। नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो, जीवन का सबसे कठिन काम है। व्यक्ति को पहचानना है, जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती हैं, सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। कर्मों से कौन बचा है, जिसने जैसा किया है उसने वैसा पाया है। यह मिलावट का दौर है। यहां इल्जाम भी लगाए जाते हैं तो तारीफों की पोशाक में उस व्यक्ति को कोई नहीं बदल सकता जिस व्यक्ति को खुद की कमी नजर नहीं आती। पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। ईर्ष्या, जलन व्यर्थ है। खुद में खुश रहो, यह अपना आदर्श है, कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में मैंने पैसों से ही सबको अपना बनते देखा है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो ज्यादा हो जाता है और दुख हो तो कम हो जाता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी व खुश है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाइए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। धोखा कपट से तो सिर्फ महाभारत बनती है। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का प्यार नहीं। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कद्र भी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रार्थना दिल से करो, बस इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए है, बल्कि इसलिए कि हम आभारी हैं भगवान कि जो कुछ हमारे पास है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। जीवन में अनेक परिस्थितियां चाहती हैं जिनमें हम कुछ खोते हैं और कुछ पाते हैं। जब कोई अपने लक्ष्य को हासिल करता है तो वह अपने आप को समर्थ, सफल और आत्मसंतुष्ट महसूस करता है। इसके बावजूद वह किसी दूसरे को अपनी सफलता का बदला नहीं लेता। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली मुश्किल समय में हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक हम स्वयं से सहायता नहीं मांगते हमें दूसरों की भलाई के लिए कभी कोई मदद नहीं मिलती। यदि किसी को एक समस्या का सामना करना है तो वह स्वयं से समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा, तभी वह समस्या का हल निकाल पाएगा। दूसरों की सहायता के बिना वह समस्या का समाधान नहीं पा सकता। श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अगर हमें किसी से कोई बदला लेना है तो हमें पहले खुद को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मतलब है कि हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सफलता हमारी असली शक्ति का परिचय कराती है। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर किसी की अपेक्षाएं होती हैं और इसका मतलब है कि हमें जीवन में संघर्ष और समाधान के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने अंदर के संघर्षों और परिस्थितियों को सामना करना सीखना चाहिए और अपने आत्म संयम को मजबूत बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी शक्ति है जो हमें अनुभव के माध्यम से अनेक बातें सिखाता है। समय के साथ हम उजाले और अंधेरे की एक सही अनुभूति करते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी बुरे वक्त से गुजरते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उसके बाद एक नया सुबह आती है। जैसे नया सूरज हमें उम्मीद की किरणें लेकर आता है,
उसी तरह समय भी हमें नई आशा और उत्साह देता है। इस तरह के अनुभव से हमें यह भी सीखने का मौका मिलता है कि विश्वास, सम्मान और समय की कीमत को समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह सभी मानवीय गुण हमें सच्चे और सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो समय के साथ समझौता करता है, उसे उसके जीवन में उत्साह और सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। वह अपने अनुभवों से सीखकर समय का महत्व समझता है और अगली बार उससे बेहतर नतीजे हासिल करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर उन्हीं लोगों को हम ज्यादा बोलते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनके साथ हमारी रार न बातचीत होती है। वे व्यक्ति हमारी आत्मा को समझते हैं और हमें खुलकर अपनी बातें कहने का साहस देते हैं। कभी कभी हम अपनी भावनाओं और सोच को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो व्यक्ति हमें समझते हैं वे हमारे बिना शब्दों के भी अनुभवों को समझते हैं। उन्हें हमारी मानसिक दशा को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय समय पर हमें खामोश रहकर और सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अपने विशेष बंधुओं के साथ संवाद में गहराई और समझ के लिए समय देना हमें आत्म समझने और साथी को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम धूप और बारिश की तरह ही संघर्षों से गुजरते हैं। हमें अक्सर वे लोग चिढ़ाते हैं जो हमें समझ नहीं पाते या हमारी बराह नहीं कर पाते, लेकिन उनके उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची उम्मीद और विश्वास के साथ हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। एक साथ मिलकर ही हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों का मूल्य पता चलता है। यही तो हमें आत्मसम्मान और समय का महत्व सिखाता है। जब हमें इन्हें समझ आता है तब हम अपनी खोई हुई शक्ति को पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के सार्थक मायने खोज सकते हैं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि विपरीत हमें सबक सिखाती है। अगर हम कभी भी सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना हो। इसी तरह हर चुनौती एक नया अवसर बन सकता है जो हमें और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कभी कभी हमारे बारे में क्या कहेंगे यह सोचकर हमें बहुत सोच समझकर काम करने पर मजबूर कर देते हैं। पहले दिन वे हंसे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन यह सब भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपने कामों को लेकर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें वह काम करने चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं, जो हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमारी खुद की है और हमें लोगों की प्रतिक्रिया का इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण है कि अक्सर लोगों के अज्ञान और अविवेक की वजह से हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सच्चाई आमतौर पर खामोश रहने वाले लोगों के अंदर छिपी होती है। जब हम खामोश रहते हैं तब हमारी आत्मा और हमारे अंतरात्मा सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग हमेशा शोर मचाते रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा दिखावे और भ्रम के पीछे होता है। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना। जमाने से लोग कट्ठी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। यह उन्हें अनजान और कमजोर महसूस कराता है, जिससे उनके साथ अन्याय होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा दिल में जगह देना नहीं। हमें अपनों के साथ सहयोग करने की क्षमता रखनी चाहिए, परंतु हमें स्वार्थी और दुष्ट व्यक्तियों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार गुजरी हुई जिंदगी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अनुभव हमें सीखने के लिए मिला है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर